जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। प्रिय बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक वेश्या को स्वर्ग कैसे मिलता है और साधु को नरक क्यों मिलता है, क्योंकि साधु तो पूरी जिंदगी अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, फिर भी उनके लिए क्यों नरक मिला, और वेश्या तो हमेशा गलत कर्म करती रहती है, फिर भी उसके लिए स्वर्ग क्यों मिला। तो प्रिय बंधुओं, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए मेहमान बंधु दर्शक बनकर के आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो की समाप्ति तक हमारे चैनल पर बने रहें। तो प्रिय बंधुओं, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए सीधे कहानी पर बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ऊंचे साधु आए हुए थे, यानी कि वह साधु बहुत ही पहुंचे हुए थे। उनके दूर दूर तक नाम फैला हुआ था और वह सत्संग भी बहुत अच्छा करते थे। जो व्यक्ति उनका सत्संग एक बार सुन लेता था, वह जिंदगी में कितने भी गलत काम करता था वह सुधर जाया करता था। प्रिय बंधुओं, उसी गांव में एक वेश्या रहती थी। वह नहा धोकर भगवान की पूजा कर कर अपने गलत काम करने के लिए शुरू हो जाया करती थी, लेकिन उस वेश्या की आस्था भगवान में बहुत ज्यादा थी। वह भगवान पर भरोसा रखती थी। सुबह वह स्नान करती, उसके बाद पूजा करती, फिर वह अपने कर्म में लग जाती थी। प्रिय बंधुओं, एक दिन की बात है कि वह साधु एक मंदिर में गई। उसी मंदिर में वेश्या भी जाती थी। जब वेश्या ने साधु को देखा तो साधु के पैर छूने को वेश्या हुई। इतने में उस मंदिर का पुजारी उस वेश्या को रोक देता है और कहता है, ठहरो, तुम महाराज जी के पैर नहीं छू सकती। यह सब सुनकर वह साधु पूछने लगे, क्यों, ऐसा क्यों है। तभी वह मंदिर का पुजारी कहने लगा कि यह स्त्री गलत है, यह एक वेश्या है और गलत काम करती है, इसलिए यह आपको नहीं छू सकती। प्रिय बंधुओं, तभी साधु वेश्या से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी आस्था भगवान में कुछ ज्यादा है। वेश्या कहने लगी कि हाँ, मैं भगवान पर तो भरोसा करती हूँ, लेकिन मेरा यह कर्म है तो मुझे तो यह सब करना पड़ता है। वेश्या की बातें सुनकर वह साधु कहने लगा कि तुम मेरा कल सत्संग सुनने आना, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मेरा सत्संग जरूर सुनने आना। वह वेश्या कहने लगी कि महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं कल जरूर आपका सत्संग सुनने के लिए आऊंगी। अगला दिन होता है। वह वेश्या नहा धोकर पूजा पाठ करके उन साधु का सत्संग सुनने चली जाती है और वहां पर कुछ देर बैठकर सत्संग सुनती है। उसका मन सत्संग में इतना लग गया कि उसे वह सत्संग बहुत ही अच्छा लगने लगा। प्रिय बंधुओं, अब तो लोग वहां पर बैठ के बातें करने लगे कि महाराज जी इतना अच्छा सत्संग सुनाते हैं कि चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो, वह भी सुधर जाता है। तब तक एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने लड़के को परसों ही यहाँ पर लेकर आया था। वह महाराज जी का सत्संग सुनकर सुधर गया है, अब कोई गलत काम नहीं करता। प्रिय बंधुओं, ऐसी ऐसी चर्चाएं महाराज जी के बारे में होने लगी। सत्संग समाप्त हो जाता है और वह सारे व्यक्ति वहां से उठकर चले जाते हैं, लेकिन वह वेश्या वहीं पर बैठी रह जाती है। तभी वह साधु उस वेश्या को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, यह गलत काम छोड़ दो, कुछ अच्छा काम सोच लो जिससे तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाए। ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी और यह पापमयी जिंदगी से भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी।
इधर प्रिय बंधुओं, उस वेश्या के मन में उन साधु की बात छू गई और वह मन में सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मुझे इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। फिर उसने एक ठेला खरीदा, उस पर वह फल और सब्जी रखकर बेचने लगी। प्रिय बंधुओं, गांव में जब उसने सब्जी और फल बेचना शुरू किया तो गांव के किसी भी व्यक्ति ने उससे नहीं खरीदे और उस पर डांट लगाकर वहां से भगा दिया। वह बेचारी वहां से रोते हुए अलग चली जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। अब वह अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांवों में अपना ठेला लेकर सब्जी और फल बेचने के लिए चली जाती है। दूसरे गांव में तो उसे कोई जानता नहीं था। अब तो उसकी बिक्री अच्छी खासी होने लगी। वेश्या की जो बिक्री होती थी उसमें से वह कुछ भाग गरीबों की मदद करने में लगा देती थी और कुछ भगवान के हित कर देती थी। अब तो उसका रोज का नियम बन गया कि सुबह नहाती और थोड़ी देर उन साधु का सत्संग सुनने के बाद अपना ठेला लेकर दूसरे गांवों में सब्जी और फल बेचने के लिए जाती थी। उसकी अब तो दुकानदारी बहुत ही अच्छे से चलने लगी थी। धीरे धीरे अब तो गांव के लोग भी उसी से सामान लेने लगे और अब उसकी भी बढ़ाई करने लगे, कहने लगे अब तो यह सुधर गई है और इसने गलत काम भी करना बंद कर दिए हैं और अब तो यह गरीबों की भी मदद करती है। प्रिय बंधुओं, ऐसे ही समय निकलता चला गया और साधु अपने आश्रम पर वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, साधु भी बूढ़े हो जाते हैं और इधर वह वेश्या भी बूढ़ी हो जाती है। समय निकलते निकलते साधु और वेश्या की एक ही दिन में मृत्यु हो जाती है और दोनों एक ही दिन यमपुरी में पहुंच जाते हैं। जब उन दोनों की आत्मा यमपुरी में पहुंचती है तो यमराज अपने यमदूत से कहते हैं कि इनके कर्मों की किताब निकालो, देखते हैं कि इनका लेखा जोखा क्या है। प्रिय बंधुओं, वैसा ही हुआ। यमदूतों ने उन दोनों के कर्मों की किताब निकाली और उनका लेखा जोखा देखा तो यमराज ने कहा कि इस वेश्या को 2 दिन के लिए नरक में डालो और सब दिन के लिए स्वर्ग में डालो। पहले इसे 2 दिन के लिए नरक में छोड़ाओ, उसके बाद इसके लिए स्वर्ग में छोड़ देना हमेशा के लिए, और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में ही डालाओ, इसे स्वर्ग में मत लेकर जाना। प्रिय बंधुओं, जब वो साधु ने यमराज के यह वचन सुने तो वह घबरा जाता है और कहता है कि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी पूजा पाठ में और भगवान में ही लगा दी, लेकिन आप मुझे नरक में कैसे डाल सकते हैं। और इस वेश्या ने तो अपनी जिंदगी गलत कामों में निकाली है, गंदे कर्मों में निकाली है, तो इसे स्वर्ग कैसे मिल सकता है। प्रिय बंधुओं, उस साधु की बात सुनकर यमराज कहने लगे कि बात तो तुम्हारी सही है, अब मैं तुम्हें इस बात का भी जवाब देता हूँ। इस वेश्या ने जो भक्ति की वह मन से और अपने पूरे तन मन से की। इसने गरीबों की भी सहायता की और दान पुण्य भी इसने खूब किया, इसलिए इसे स्वर्ग मिलता है। हाँ, थोड़े समय के लिए इसने गलत काम किए थे, उसके लिए इसे 2 दिन के लिए नरक प्राप्त होगा। और तुमने साधु की आड़ में आकर हमेशा लोगों से रुपया खींचा है, तुमने धर्म के नाम पर अन्याय किया है, तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, भूखे को भोजन नहीं कराया, सिर्फ अपना प्रवचन देते रहते थे, सिर्फ तुमने लोगों को सुधारा है, तुम कभी खुद नहीं सुधरे, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए नरक मिलता है। अगर तुम लोगों को जो प्रवचन देते थे वह प्रवचन अपने ऊपर मानते तो तुम्हें स्वर्ग ही मिलता, लेकिन तुमने तो धर्म की आड़ में हमेशा रुपए ही देखा है, ना तो किसी की मदद की और ना कभी किसी को 1 रुपए भी दान दिया, इसलिए तुम्हें नरक ही मिलेगा। प्रिय बंधुओं, यमराज की यह बातें सुनकर उस साधु की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और अपने किए पे पश्चाताप होने लगता है। वह सोचते हैं कि शायद मैंने कुछ किया होता और मैं कभी रुपयों के पीछे नहीं भागता तो यह मेरी दशा नहीं होती। सही कह रहे हैं यमराज, मैंने कभी खुद को नहीं सुधारा।
हमेशा मैं दूसरों को ही सुधारता रहा हूँ। उसके बाद यमदूत आते हैं और साधु को नरक में डाल देते हैं और उस वेश्या के लिए 2 दिन के लिए नरक मिलता है। उसके बाद उस वेश्या को हमेशा के लिए स्वर्ग मिल जाता है। तो प्रिय बंधुओं, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अच्छे कर्मों से हमें स्वर्ग मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ दिखावा करें, दिखावा से कुछ नहीं होता, हमारा मन साफ होना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।